इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। श्रद्धा ममते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलयकथा श्रुतिरतः कर्णोक्षि सम्प्रेक्षते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनति परं सेवीदृशी तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। बोले देवादिदेव अतिशयकारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य निर्यापक मुनिपुंग श्री सुधा सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। महाराज श्री नीलेश जैन मुंबई से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए, उनकी शंका है महाराज श्री, पिछले जन्म में अगर नरक गति गए थे तो अगले भव में याद क्यों नहीं रहता, ताकि वो ये भव में कोई पाप ना करे और अच्छे कार्य में लगा रहे। कृपया मार्गदर्शन। यह संसारी जीव अनादिकाल से भिन्न भिन्न गतियों में घूमता हुआ आ रहा है। जिस गति में हम जाते हैं वहाँ जब पैदा होते हैं प्राय पूर्व भव का विस्मरण हो ही जाता है। नरकों और देवों में एक सुविधा है कि वहाँ पर जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है, लेकिन मनुष्य गति और तिर्यंज गति में जन्म से अवधि ज्ञान नहीं होता है, और जिन्हें होता है वे विशिष्ट महापुरुष होते हैं, तीर्थंकर आदि, अथवा जो सर्वार्थ सिद्धि से आकर के इस मनुष्य गति में जन्म लेते हैं। अब मनुष्य गति में भी जन्म लेने वाले जीवों में कुछ विरले जीव ऐसे होते हैं जिन्हें जाति स्मरण एक ज्ञान होता है, वो हो जाता है। जाति स्मरण ज्ञान वो कहलाता है अचानक पूर्व भव का स्मरण में हो आना। आप लोगों ने कुछ घटनाएं सुनी होंगी। कुछ बालकों का जन्म होता है, कम उम्र में रहते हैं और वे अपने पूर्व भव की सारी बातें यथावत बता देते हैं। छोटे से गांव में पैदा हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव होते हैं वो कह देते कि मैं तो पूर्व भव में बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, अमेरिका में जन्मा था। ऐसी घटनाएं आप पेपर में आए दिन पढ़ते भी होंगे। 5 वर्ष का बालक है जो एक गांव में जन्मा है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में बात करने लगा, और वो भी ऐसी इंग्लिश में और ऐसी टर्मिनोलॉजी का प्रयोग करने लगा जो सिर्फ साइंटिस्ट लोग करते हैं। उसने पूरी की पूरी बातें यथावत बता दी कि मैं पूर्व भव में इस प्रकार से था, मेरा मरण इस प्रकार से हुआ और यहाँ पैदा हो गया। तो कुछ ऐसे विरले जीव होते हैं जिन्हें जाति स्मरण हो जाता है, और वर्तमान में पंचम काल में तो ऐसे मिलना जीव बहुत कम है। जब हमें स्वयं जाति स्मरण नहीं होता है तो हमें क्या करना चाहिए? उन तीर्थंकर भगवान की वाणी पर विश्वास करना चाहिए जो वीतरागी होते हैं, जिनके भीतर किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, क्रोध आदि नहीं है, जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं कथन करते, सिर्फ जन कल्याण के लिए कथन करते हैं।
ऐसे तीर्थंकर आदि महापुरुषों ने जो उपदेश दिया है और जो जिणवाणी में लिपिबद्ध किया गया है, उसको हम अक्षरशः स्वीकारें कि आगम में जो वर्णन आया है वो बिल्कुल सत्य है। और आगम हमसे कहता है कि 4 गतियां हैं, 4 गतियों में यह जीव भटक रहा है। नरक और स्वर्ग गति जो है वो दिखलाई देती नहीं है अभी वर्तमान में, सिर्फ आगम की आंखों से जान करके देख करके हम श्रद्धा करते हैं। तो जब तक यह भीतर से श्रद्धा नहीं होगी तब तक हम अपने आत्म कल्याण के लिए कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो कुछ परोक्ष होती हैं, उन पर विश्वास किया जाता है। इसलिए विश्वास किया जा रहा है क्योंकि वह वीतरागी पुरुषों के द्वारा प्रणीत है। तो जो व्यक्ति क्रोध से अथवा लालच से भरा हुआ होता है, जिसका कोई स्वार्थ होता है, अथवा जो अज्ञानी होता है, वही व्यक्ति जीवन में झूठ बोलता है। यदि तत्वार सूत्र पढ़ा हो, उसमें एक सूत्र आता है सत्य महाव्रत की भावना वाला 7वें अध्याय में, क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्यनुवीची भाषणम च पंच। अर्थात संसार में व्यक्ति यदि झूठ बोलते हैं तो उसके पीछे 5 कारण आचार्य भगवान ने गिनाए हैं। क्रोध कषाय के द्वारा, लोभ लालच के द्वारा, जब उसको भय उत्पन्न करता होता है, डर जाता है तब, और हंसी मजाक आदि करता है तब वो झूठ बोलता है। और एक वे व्यक्ति झूठ बोल जाते हैं जिन्हें पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। तो तीर्थंकर प्रभु जो होते हैं वे न क्रोध से सहित होते हैं, न लोभ उनके भीतर होता है, न किसी प्रकार का अज्ञान है, न ही हास्य कषाय है, न ही कोई भयपना उनके भीतर है। तो जिनके भीतर ये कोई कारण मौजूद नहीं है तो वो जो भी कथन करेंगे सत्य ही कहेंगे। क्यों उन्होंने कहा कि 7 नरक होते हैं? वो कह सकते थे 14 नरक होते हैं, क्या जाता उनका? 7 की जगह 70 कह सकते थे, क्या जाता? 16 ही स्वर्ग होते हैं, 9 आदि जो हैं अहिमिंद्र की जहाँ व्यवस्था, ग्रहवेक होते हैं, अनुदिश होते हैं, अनुत्तर विमान होते हैं। उन्होंने जो 3 लोक की रचना बताई है, इन 3 लोक में ये जीव अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहा है, हर गति में जाकर के उत्पन्न हुआ है, मरा है। तो उन्होंने क्यों कहा? डराने के लिए नहीं कहा, जो अक्षरशः सत्य है वही कहा। वे झूठ बोलने का कोई प्रयोजन उनके पास है ही नहीं। इस कारण एक बात को हमेशा ध्यान रखें, उस व्यक्ति की बात पर विश्वास कर लेना जो स्वार्थ से रहित होता है, जिसको कोई स्वार्थ नहीं, कोई लोभ लालच नहीं है, अथवा जो कषाय से ऊपर उठा हुआ है, तो वो व्यक्ति जब भी कथन करेगा वो सत्य ही कहेगा, उसमें वो असत्य कभी मिलावट कर ही नहीं सकता। तो जो शास्त्रों की रचना हुई है वो उन वीतरागी पुरुषों के द्वारा जो उपदेश दिया गया है, जो दिव्य ध्वनि उन्होंने कही है, वे शास्त्र उनके द्वारा दिए गए उपदेश से लिखे गए हैं। तो हम शास्त्र को, आगम को प्रमाण मानते हैं और उसके अनुसार विश्वास करते हैं। तो बहुत सारी बातें दुनिया में ऐसी होती हैं जो व्यक्ति अनुभव नहीं करता है लेकिन विश्वास करके चलता है। चलते हैं कि नहीं? आपके परदादा का नाम क्या है तो आपके पिता अथवा दादा तो बता देंगे ना, आपने उन्हें कभी देखा होगा, फिर भी विश्वास कर लेते हैं। कर लेते हो कि नहीं? नहीं कर लेते थे, ये तो विश्वास कर लोगे, ये उनका नाम था, विश्वास कर लो। क्यों कर लोगे? क्योंकि उनको कोई लोभ लालच नहीं था, जो वो बताएंगे बिल्कुल सही ही बताएंगे। पर आपने उन्हें देखा नहीं, कभी उनके साथ रहे नहीं, फिर भी विश्वास कर लेते हैं। दुनिया में बहुत सारी ऐसी बातें होती जो परोक्ष होती हैं, हम विश्वास करके ही चलते हैं। तो ऐसे ही इसके साथ भी लगाना। ठीक है, चलो 12 भावनाओं में कल अन्यत भावना को आगे चले। वैसे अन्यत भावना का एक स्वरूप और भी बहुत अच्छा सा है, वो बता दें। और एक तरीका दूसरा, पूज्य गुरुवर आचार्य भगवान एक श्लोक पढ़ते हैं आत्म संबोधन के लिए। वैसे यह क्रिया दुनिया में व्यक्ति को हमेशा अपनाना चाहिए, हर व्यक्ति को। बहुत अच्छी क्रिया है जो हमें अंदर से झकझोर करके रख देती है। गया से गया व्यक्ति भी क्यों ना हो,
यदि इसे अपने जीवन में अपना लें तो हमारा तो पूरा विश्वास है उसका जीवन अवश्य बदल जाएगा। एक श्लोक है, कोहम कीदृग्गुणः क्वत्य किं प्राप्य किं निमित्तकः इत्यूह प्रत्ययं नोचे दस्थाने हि मतिर्भवेत्। आचार्य वादीप सिंह सूर्य जी हुए हैं, उन्होंने ग्रंथ लिखा है छत्र चूड़ामणि, जीवनधर चरित्र जिसे आप कहते हैं, यदि किसी ने पढ़ा होगा, जीवनधर जी का चरित्र है, उसमें ये श्लोक आता है और आचार्य भगवान का बहुत प्रिय श्लोक है। इसमें कुछ उत्तर नहीं दिए गए हैं, इसमें सिर्फ प्रश्न उठाए गए और 5 प्रश्न उठाए गए हैं। जो व्यक्ति इन प्रश्नों को उठाना सीख लेगा, उसकी आवाज थोड़ी सी कम हुई क्या, आवाज पूरा विश्वास है वो बहुत अच्छे से अपने आप को बदलेगा। को हम पहला प्रश्न है, कीदृक् गुणा दूसरा प्रश्न है, किम प्राप्य क्वत्यः किम निमित्तकः 5 प्रश्न है। को हम कीदृक् गुणः क्वत्यः तीसरा प्रश्न, किम प्राप्य चौथा प्रश्न, किम निमित्तकः 5वां प्रश्न। क्या हुआ? ओम। हाँ, को अहम अर्थात को हम का अर्थ है मैं कौन हूं। दूसरा प्रश्न है कीदृक् गुणः, मेरे गुण किस प्रकार के हैं। तीसरा प्रश्न है क्वत्यः अर्थात मैं कहां से आया हूं। चौथा प्रश्न है किम प्राप्य, क्या मुझे पाना है। और 5वां प्रश्न है किम निमित्तकः, क्यों मुझे किस निमित्त से कार्य करना है, पाना है। इन 5 प्रश्नों को आचार्य भगवान ने उठाया है, उत्तर नहीं दिया इस श्लोक में। और कहा नीचे की पंक्ति में, इत्यूह प्रत्यहम नोचेत, इस प्रकार की जो ऊहापोह प्रति अहम यानी प्रतिदिन जो नहीं करता है। ऊहापोह का अर्थ होता है चिंतन, विश्लेषण, समीक्षा। वह अन्य स्थान में जाकर के ही भटकते रहता है, यानी उसका जीवन कभी व्यवस्थित हो ही नहीं सकता। 5 प्रश्न जीवन के बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप लोग जानते हैं क्या हो गया फिर से। को हम अर्थात मैं कौन हूं। चलो आप बता सकते हैं आप कौन हैं। कभी पूछा करो अपने आप से कौन है हम। बतलाओ कौन है आप लोग। हाँ? आप तुरंत अपना नाम बता दोगे, हाँ योगेश जी मेरा नाम है ना। जो हम होते हैं वो कभी नष्ट नहीं होते हैं, और जो नष्ट हो जाता वो हम होते नहीं। कीदृक् गुणः, हमारी क्वालिटीज क्या है, हमारा स्वभाव कैसा है, हमारा नेचर किस प्रकार का है, क्या हम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, किस प्रकार का जीवन हम जी रहे हैं। कभी आप सोचते हो। कितने लोगों ने सोचा, चलो अच्छा बताओ, इतनी बड़ी जिंदगी हो गई आप लोगों की, कभी सोचा। कभी तो सोचा होगा कि मैं कैसे जी रहा हूं, किस प्रकार की मेरी लाइफ है, क्या मैं कर रहा हूं, आखिर मैं हूं कौन। हाँ? कभी मन में जिज्ञासा नहीं उठती।
आखिर मैं इस दुनिया में कहां से आ गया हूं? क्या हो गया फिर से आवाज? कहां से भटकता हुआ मैं? अच्छा, वोल्टेज कम है। अच्छा, ठीक है। आखिर मैं कहां से आ गया हूं? कैसे पैदा हो गया हूं? कभी ये प्रश्न नहीं उठता? इतने सारे पशु पक्षी को देखते हो, जानवरों को देखते हो, प्राणियों को देखते हो, कुत्ते बिल्ली को देखते हो, कभी ये जिज्ञासा पैदा नहीं होती? इतने सारे जीव, इतनी सारी चींटियां, लाखों चींटियां हैं, कीड़े मकोड़े हैं, कहां से आ गए आखिर? किसने इन्हें पैदा कर दिया? किसने हमें बना दिया? कोई फैक्ट्री है हाँ जहां हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, जीवों का प्रोडक्शन हो रहा है? कोई फैक्ट्री है ऐसी? हाँ, जैसे कार की फैक्ट्री होती है, डेली प्रोडक्शन होता है, इतनी यूनिट निकलती है, ऐसे ही इतने जीव आ रहे हैं संसार में, मर रहे हैं, जा रहे हैं, कहां से आ गए? कभी ये प्रश्न नहीं उठाया? कभी नहीं उठा आप लोगों के मन में? आखिर हम आए कहां से? किम प्राप्य, क्या प्राप्त करना है, क्या हमें पाना है, क्या जिंदगी में करना है, क्या हमारे जिंदगी का उद्देश्य है, क्या जिंदगी का लक्ष्य है? किसी ने सोचा? बड़ी विचित्र बात है। पढ़े लिखे हो सभी लोग, ऐसा तो है नहीं कोई स्कूल नहीं गया हो, कॉलेज नहीं गया हो, गए होंगे ना? सारे पढ़े लिखे हैं। पढ़ना आ जाता नहीं आता? जो लिखा है सबको आता है। तो जिंदगी में कितने लोगों ने अपना उद्देश्य बनाया, लक्ष्य बनाया, क्या करना है हमें? आपका लक्ष्य होगा हाँ, एक फ्लैट चाहिए, अच्छा एक बंगला चाहिए, ये होगा? एक गाड़ी चाहिए? क्या लक्ष्य है? किम निमित्त कहा, क्यों का प्राप्त करना है? बताओ। जो इस प्रकार का चिंतन प्रतिदिन नहीं करता है वह अन्य ही स्थान में चला जाता है जहां नहीं जाना चाहिए। वो दुखों की परंपरा को झेलता ही रहता है। बहुत गजब का ये श्लोक है, पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव का बहुत प्रिय श्लोक है, और प्रतिदिन आचार्य भगवान इस श्लोक को दिन में तीनों ही सामायिक के पश्चात बार बार पढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं आप लोगों को, रहस्य वाली चीज बता रहे हैं, जो प्राय दुनिया वाले नहीं जानते, उस चीज को बता रहे हैं। क्योंकि आचार्य भगवान यदि महान बने हैं तो क्यों बने? हम उनकी महानता को मानते हैं, उनकी विद्वत्ता को स्वीकारते हैं, उनकी साधना को स्वीकारते हैं। हर एक व्यक्ति लालायित रहता है उनके पास जाने के लिए, उनके दर्शन के लिए, उनके चरण स्पर्श के लिए, उनके गंधोदक के लिए, उनके आहार के लिए, उनकी सेवा वैयावृत्ति के लिए नहीं लालायित रहता। जितने भी आज जैन श्रावक होंगे, जैन छोड़ो कई अजैन भी होंगे ऐसे श्रावक, जो अपने मन में एक सपना संजोए रहते हैं जीवन में, एक बार तो नवधा भक्ति से सहित होकर के हम गुरुदेव को पड़गान करके आहार दान दें। कितने लोग होंगे यहाँ पर जिन्होंने गुरुदेव की नवधा भक्ति करके उन्हें आहार दान दिया होगा अपने ही चौका लगा करके? इस बेल्ट में तो शायद ही होंगे एक आध, तो एक दूसरा वक्त तो है, बाकी बहुत अपने घर तक सीमित रहते हैं, अपने घर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से घर, यहीं तक सीमित रहते हो कि नहीं? नहीं, बस यहीं तक सीमित रहता है व्यक्ति। तो बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो हमेशा ये आकांक्षा रखते, भावना भावते हैं कि जीवन में एक बार उनका सानिध्य मिलना चाहिए, हम उनके निकट पहुंच जाए, वे हमें याद करें, है ना? आप उन्हें याद करो ऐसा नहीं, आप क्या चाहते हो? गुरुवर हमें याद कर, कभी तो वो हमारा नाम ले रहे। नहीं होता ऐसा? ऐसी तो भावना होती है ना कि एक बार तो आचार्य श्री हमारा नाम ले लें, नाम लेकर के हमें बुला ले, हमें याद कर ले। ऐसा क्यों व्यक्ति सोचता है? ऐसे मन में क्यों भावना उठती है? तो वो सिर्फ इसलिए कि उनकी कुछ इस प्रकार की साधना है। तो जीवन में उन्होंने ऐसा क्या किया कि अपने आप को इतना ऊपर उठा लिया? तो उस बात के लिए आपसे कह रहे हैं उनका चिंतन। तो कुछ गाथा, श्लोक अथवा सूत्र हैं आचार्य भगवान को बहुत प्रिय हैं,
और वे उसे हृदय से दोहराते हैं, ऐसी भावना भाते हैं, इस प्रकार का पुरुषार्थ करते हैं। और उसी में एक यह सूत्र है, 5 प्रश्नों वाला सूत्र। मैं कौन हूं, मेरे गुण क्या है, मैं कहां से आया हूं, क्या मुझे करना है, क्या मुझे पाना है और क्यों पाना है। Who am I, what to do, from where I have come, where to go and why। सब WWW है ना, सब क्वेश्चन है। Who starts from W, why starts from W, where starts from W, है ना, what starts from W, सब में W ही है, क्वेश्चन ही है। कब, क्यों, कैसे, क्या, कुछ प्रश्न है जिंदगी में। जिंदगी में इन प्रश्नों को उठाना सीख लो। उत्तर इतने महत्वपूर्ण नहीं होते, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जिसके भीतर से प्रश्न जागृत होने लगे, देख लेना उसका जीवन बदल जाएगा। बताओ, हु आर यू, व्हाट हैव यू टू डू, व्हाट टू डू, व्हाई टू डू, व्हेन टू डू, सब ये प्रश्न हैं। तो हु, व्हाट, व्हाई, वे, विच वे, सारे के सारे प्रश्न हैं। कभी आप उठाते हो? नहीं उठाते। कभी सोचता है व्यक्ति? किसने सोचा? बस इसको सोचना तो शुरू करो। कभी अपने आप से पूछने की कोशिश करो, आखिर मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, कहां मुझे जाना है, हाँ? क्यों मुझे ये सब करना है, क्या मुझे करना है, कब तक करना है। सोचा है कभी? उत्तर दे सकते हो? कौन हो आप लोग? जो हम दिख रहे हैं, क्या वे हम हैं? मैं शरीर हूं कि मैं आत्मा हूं? मैं मनुष्य हूं, पुरुष हूं, स्त्री हूं, क्या हूं? कहां से मैं यहां पैदा हो गया हूं, कहां से मैं यहां आ गया हूं, क्यों आ गया हूं, क्या जिंदगी में मुझे करना है, क्या मुझे पाना है, क्यों पाना है। ये प्रश्न अपने भीतर से उठाओ, उत्तर मिलते चले जाएंगे। दूसरे के उत्तर भी नहीं सुनना, अंदर की उत्तर आना चाहिए। तब व्यक्ति अपनी जिंदगी को बदलता है। सुनी सुनाई बात पर कभी नहीं बदलता, क्योंकि सुनना तो बहुत होगा। कई लोगों के मुख से सुन लिया होगा तो बोलेंगे कौन हूं मैं, तो बोले मैं जीव हूं, वो बोलेंगे। दूसरों के मुख से क्या सुनाई देगा? हाँ, मैं बोलो मैं जीव हूं, मैं जीव हूं, बोल दोगे आप, उससे कुछ नहीं होता। आप तो रट्टू होता हो गए सुन करके बोल। ये अंदर से उठना चाहिए बात। ये प्रश्न कागज में लिखे हुए हैं अथवा किसी के द्वारा पूछे गए हैं। कल्याण हमारा तब होता है जब ये प्रश्न हमारी आत्मा के पर्याय बनते हैं। अभी तो कागज के पर्याय, पुद्गल के पर्याय बने हैं अथवा अन्य जीवों की पर्याय बने हुए हैं, उनके भीतर से उठ रहे हैं। आप उनको सुन करके सिर्फ दोहरा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होता। जिंदगी में बदलाव आता है जब हमारी ये आत्मा के स्वयं की पर्याय बनते हैं, तब कुछ बदलाव आता है। अभी सब पर की पर्याय बने हुए हैं। कुछ जड़ की पर्याय बनकर के प्रश्न उठ जाते हैं, कुछ किसी व्यक्ति की पर्याय बन करके उठ जाते हैं, उससे कुछ नहीं होता। जिंदगी में परिवर्तन आता है कब? बड़े से बड़ा डाकू भी बदल जाता है? नहीं बदल जाता। अंगुली माल जैसा डाकू बदल गया जब उसके अंदर से वो प्रश्न उठा। बस उसने सोच लिया, ठान लिया। आप तो बहुत बड़े हो, ऊपर उठे हुए डाकू से। नहीं, डाकू तो नहीं है कोई, नहीं है, डाकू नहीं है। एक डाकू का जीवन बदल सकता है, वो अच्छे अपने आप को बना सकता है, लेकिन एक श्रावक वो वैसा ही रह रहा है। इसका क्या अर्थ है? ये प्रश्न अभी आपकी आत्मा के पर्याय नहीं बने। तो बताइए कौन है आप लोग, कहां से आए हैं, हाँ, क्या हमारे गुण हैं? समझ रहे हो नहीं समझ रहे? कभी इसका ध्यान किया करना, खुद खोजना, खुद उत्तर देना। वो ध्यान है ना आपकी भीतर का ध्यान होगा, फिर देखना कितना मन लगेगा। अभी तो
हम जो कहते हैं वो आप दोहरा देते हो। सत्य कह रहे हैं, उसमें भी उतना मन नहीं लगता होगा, क्योंकि ये आपकी आत्मा की पर्याय नहीं बन रही अभी। आपसे सुन रहे हो, श्रवण कर रहे हो, और कुछ नहीं। हाँ, श्रवण तब उपयोगी होता है, सुनना तब उपयोगी होता है, सुनकर के जब उस वाक्य को, उस शब्द को हम अपने भाव बना लें। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? तो जिनवाणी पढ़ लेते हो तो वो पुद्गल की पर्याय हो जाती है, गुरु से सुन लेते हो तो वो गुरु की पर्याय है। उससे कल्याण नहीं होगा। चाहे हम जिनवाणी पढ़ करके समझे, चाहे उपदेश सुन करके समझे, लेकिन वो हमारी पर्याय बनना चाहिए, उससे कल्याण होगा। चलो 5 मुद्राएं करो, बाहर जाने दें। अपने हृदय केंद्र पे अपनी दृष्टि केंद्रित करें। जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज समझने की कोशिश करते हैं। खो हम कीदृग्गुणा को मैं कौन हूँ? आखिर मैं इस दुनिया में कहाँ से आया हूँ? मेरा स्वरूप क्या है? मेरी पहचान क्या है? जो मेरा नाम है, क्या वही मैं हूँ कि मैं कोई और हूँ? जो दिख रहा है, क्या वही मेरा स्वरूप है, अथवा जो दिखता नहीं वह मेरा स्वरूप है? मैं जो हूँ इंद्रिय का विषय नहीं, रूप का विषय नहीं। इस प्रश्न को आज मैं भीतर से उठा रहा हूं। दुनिया जैसी मुझे समझती है, क्या वास्तव में मैं वैसा ही हूं? सभी लोग अपने भीतर झांक करके देखें। अपने स्वरूप को पकड़ने की कोशिश करें। क्या मैं जीव हूं कि जड़ हूं? क्या मैं आत्मा हूं अथवा शरीर हूं? आज तक शरीर से ही अपनी पहचान मैंने की है। इस शरीर के पूर्व भी मैं था, इस शरीर के बाद भी मैं रहूंगा। माता पिता से मुझे शरीर मिला है, आत्मा नहीं मिली है। उन्होंने शरीर की उत्पत्ति में सहायता प्रदान की है। संसार में जीवात्मा का उत्पन्न, उसका जन्म कोई नहीं कर सकता। मैं वही जीव हूं, आत्मा, चेतना। को अहम, स्वयं से पूछें, अपने आप से पूछें, किसी और से नहीं। क्या मैं हाथ रूप हूं, पैर रूप हूं, चेहरे रूप हूं, शरीर रूप हूं, अथवा इस शरीर को चलाने वाला जीव हूं? मैं आज अपने आप को पकड़ रहा हूं, उसे जिसे आज तक देख नहीं पाया, पहचान नहीं पाया। जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, जो महसूस कर रहा है, जो देखता है पर दिखता नहीं,
जो स्वयं दुनिया को जानता है पर जानने में नहीं आ पा रहा, वही मैं हूं। सोहम जीवोहम आत्मस्वरूपोहम। दूसरा प्रश्न, कीदृग्गुणः? मेरे गुण कौन से हैं? क्या क्रोध करना मेरा स्वभाव है? अपने आप से पूछता हूं मैं। क्या यही राग करना मेरा स्वभाव है? मनपसंद वस्तु नहीं मिलने पर रति करता हूं, द्वेष करता हूं। क्या द्वेष ही मेरा स्वभाव है? आज उसे मैं पकड़ रहा हूं। आज आत्मविश्लेषण मैं कर रहा हूं। मैं किस नेचर का हूं? नेचर कभी नहीं बदलता। क्रोध छूट जाता है, ईर्ष्या छूट जाती है, द्वेष छूट जाता है, लेकिन कुछ ऐसा है मेरे भीतर जो नहीं छूटता, हमेशा था, है और रहेगा। वही मेरा स्वभाव, ज्ञातापन, दृष्टापना, जानना। सिर्फ ज्ञान के माध्यम से जान रहा हूं मैं। दर्शन के माध्यम से मैं देख रहा हूं। जानने के पश्चात मैं क्यों राग कर उठता हूं? क्यों मेरे भीतर अप्रीति रूप परिणाम पैदा हो जाता है? वही मुझे संक्लेशित करता है, दुखी करता है। ज्ञान स्वभावोहम् दर्शन स्वभावोहम् कषाय रहितोहम् ईर्ष्या रहितोहम्। आज तक मैं अधिकांश कषाय से भर उठता हूं। उस विभाव को मैंने स्वभाव समझ लिया, अपना नेचर मान लिया। यही मेरी भूल है। मैं आज अपने उस गुण को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं जो मेरे अंतरंग में है, जो जीव मात्र में है, ज्ञान दर्शन गुण। मैं उस तक आने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे जीवन का तीसरा प्रश्न, क्वत्यः? मैं कहां से आया हूं? इस मनुष्य भव के पूर्व मैं कहां था? मेरी आत्मा का जन्म कोई नहीं करा सकता। इसके पूर्व किसी न किसी पर्याय में मैं अवश्य था। रूपोहम् चौथा प्रश्न, किम प्राप्य? किम प्राप्य? हृदय के निकट में। इन प्रश्नों के उत्तर स्वरूप
परम शांति। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। इस पूरी ऊर्जा को अपने शरीर से स्पर्शित करते हुए एक्सेस एनर्जी को संसार के कल्याण के लिए संप्रेषित करें। बोलिए महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।